वेलकम टू सक्सीड एग्ज़ाम। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी से रिलेटेड जितने भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक देखना। इसमें टॉप 20 क्वेश्चंस हैं, उन सभी को हम फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 28 फरवरी। 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, ये मनाया जाता है। अब ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने के पीछे क्या कारण है? तो हमारे भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे सीवी रमन, जिन्होंने क्या किया था 1928 में रमन प्रभाव की खोज की थी, जिस कारण राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को हर साल 28 फरवरी को मनाने का उद्देश्य क्या है इसके पीछे? तो इसका उद्देश्य है कि विज्ञान से जितने भी जो लाभ होते हैं उनको समाज के प्रति जागरूक लाने के लिए और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए ये हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, ये मनाया जाता है। अब बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? जो पहला ओलंपिक खेल है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए यूनान। यूनान के अंदर पहला ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था 1896 में। ग्रीस के एथेंस में ये सबसे पहले आयोजित किया गया था। ये आपको मालूम होना चाहिए। इस ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में ग्रीस के एथेंस में इसे आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओलंपिक खेल के बारे में आपको इतना मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन सी बेंगलुरु। इसरो का मुख्यालय वो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अब बात इसरो की आई है तो हमें इसरो के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है। तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। यह भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। यह आपको इतना इसरो के बारे में मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब हम। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? जो शिमला समझौता है वो किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1972। 2 जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ था। तो अब ये शिमला समझौता है क्या? तो ये 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद जब 2 जुलाई 1972 को शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसे शिमला समझौता कहते हैं। अब क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये भी बन सकता है कि शिमला समझौता के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो। ये दोनों शिमला समझौता में शामिल थे। यह आपको इतना मालूम होना चाहिए शिमला समझौता के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबीएमएस का विस्तृत रूप क्या है? डीबीएमएस का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये होता क्या है? ये एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिस पर डाटा की प्रोसेसिंग करवाई जाती है, जिसे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान है जिसमें मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 11। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। ये आपको मालूम होना चाहिए। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मौलिक अधिकार 10 है, मौलिक कर्तव्य 10वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अब बात मौलिक कर्तव्य की आई है तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, किस देश से मौलिक कर्तव्य लिए, यह आपको मालूम होना चाहिए। तो जो मौलिक कर्तव्य वो रूस से लिए गए। इतना आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है?
इनमें से कौन सी है जो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा। नर्मदा नदी है जो सिंधु की सहायक नदी नहीं है। अब बात सिंधु नदी की है तो सिंधु नदी के बारे में मालूम होना चाहिए कि सिंधु नदी है जो मानसरोवर तिब्बत के पठार से निकलती है और इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं। सबसे पहली है रावी, दूसरी झेलम और चेनाब और सतलज और व्यास। ये इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं, रावी, झेलम, चेनाब, सतलुज और व्यास। और सिंधु नदी है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है और इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं, रावी, झेलम, चेनाब, सतलुज, व्यास। मानसरोवर तिब्बत के पठार से ये निकलती है। इतना आपको सिंधु नदी के बारे में मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। अब आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में और प्रेजेंट टाइम में इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और ये 25वें गवर्नर है, वर्तमान में 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो संतोष ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी है ये फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल की अन्य भी ट्रॉफियाँ हैं, जैसे बड़ौदा ट्रॉफी, बीसी राज ट्रॉफी, डीसीएम ट्रॉफी, डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी, डूरंड कप, कलिंग कप, रोवर्स कप आदि हैं इतने जो फुटबॉल के अंदर ट्रॉफियाँ होती है। इनको आपको याद रखना है। फुटबॉल, क्रिकेट, इन सब रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो आपको इनकी फुटबॉल के सीक्वेंस वाइज, फुटबॉल के इन ट्रॉफियों से और फुटबॉल जितने भी खेल हैं उनको एक सीक्वेंस वाइज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिट्टी के देन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेडोलॉजी। मिट्टी के देन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। अब बात आई है इन 4 ऑप्शन की, तो ऑस्टियोलॉजी किसे कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी किसे कहा जाता है? हड्डियों के देन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। रेनोलॉजी किसे कहा जाता है? जो नाक की गुहा है उसकी अध्ययन को क्या कहा जाता है? रेनोलॉजी। और एंथोलॉजी, फुल्लू के देन को, फुल्लू के देन को एंथोलॉजी कहा जाता है। इस तरह से आपको जैसे भी क्वेश्चन हो उनको एक चैन बनाकर याद करना है। जितने भी ऑप्शन आते हैं उन सभी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भाप का इंजन किस सिद्धांत पर आधारित है? भाप का इंजन है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऊष्मा प्रेगविकी का पहला नियम। ऊष्मा प्रेगविकी का पहला नियम पर आधारित है। अब ये ऊष्मा प्रेगविकी का पहला नियम है, ये है क्या? तो ये एक ऐसा है कि ऊष्मा ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जाता है। इस पर आधारित है भाप का इंजन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस भाग से निकलती है? जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो किस भाग से निकलती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, उत्तरी ध्रुव से। उत्तरी ध्रुव से निकलती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो दक्षिण ध्रुव से हमेशा विलय होती है और उत्तरी ध्रुव से निकलती है। यह आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर होगा इसका, जिसे पास्कल भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब न्यूटन क्या है? तो न्यूटन किसका होता है? बल का होता है। और बात आई वोट की, तो वोट किसका होता है? शक्ति का होता है। और कैंडेला किसका होता है? ज्योति की तीव्रता का। इस तरह से आपको दाब एसआई की मात्रक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन दिखे तो उनको सीक्वेंस वाइज जितने भी जो एसआई मात्रक वाले क्वेश्चन हैं उन सबको आपको रिवाइज करना है, जिससे आप कभी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कमरे के तापमान पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो तरल अवस्था में मौजूद है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा इस पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर क्या है, तरल अवस्था में रहती है। लेकिन आपके कन्फ्यूजन होगा कि ब्रोमीन भी है, लेकिन ब्रोमीन क्या है, एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। ब्रोमीन एक अधातु है और पारा एक क्या है, धातु है। इनमें कन्फ्यूजन होता है, तो इसको आप एक सीक्वेंस याद रखिए कि ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है और पारा भी एक धातु है जो तरल अवस्था में रहती है कमरे के तापमान पर। इस तरह से तो इस ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसने रक्त समूह की खोज की? इनमें से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कार्ल लैंडस्टेनर ने 1900 ईस्वी में रक्त समूह की खोज की थी। बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का पहला गेमिंग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जो भारत का पहला गेमिंग विश्वविद्यालय वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्थित है भारत का पहला गेमिंग विश्वविद्यालय, जिसको यूनेस्को द्वारा, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है यूनेस्को, जिसके द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसने भारत की पहली जैव ईंधन उड़ान भरी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, स्पाइस जेट। स्पाइस जेट ने सबसे पहले भारत की पहली जैव ईंधन उड़ान भरी थी, जो देहरादून से दिल्ली तक। इसकी दूरी कितनी थी? देहरादून से दिल्ली तक इसने उड़ान भरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, विकेंद्रीकृत। विकेंद्रीकृत है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? ऑप्शन सी, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था, तो मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।